हेलो, नमस्कार। मैं चंदन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज रीजनिंग का एक टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है क्लॉक अर्थात घड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्लॉक के बारे में। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम क्लॉक के बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे और समझेंगे घड़ी होता क्या है और घड़ी का जो कॉन्सेप्ट क्या होता है और यह कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है बेसिक्स पॉइंट्स अबाउट क्लॉक, यानी घड़ी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि शायद आप लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। जो लोग जानते हैं कोई बात नहीं है, एक बार देख लें, और जो लोग नहीं जानते हैं वे लोग भी जान जाएंगे। पहला पॉइंट है, किसी भी घड़ी में 3 सुई होती है जो कि सभी को पता है। पहला 1 घंटा की वाली सुई, मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई। ये सब तो सभी को पता होगा, लेकिन एक पैटर्न होता है और पैटर्न के हिसाब से ही हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है, तीनों सुइयां घड़ी के अंदर चक्कर लगाती है। यह भी आपको पता है कि तीनों सुई घड़ी के अंदर राउंड यानी गोलाकार चक्कर लगाती है। तीसरा पॉइंट है, घड़ी के तीनों सुइयों की जो रोटेशन स्पीड होती है वह कांस्टेंट होती है। रोटेशन स्पीड कांस्टेंट का मतलब है कि जैसे कोई सुई चल रही है तो वह एक निश्चित मतलब नियत होती है उसका चाल। ऐसा नहीं है कि बहुत जैसे शुरू में तेज चलेगा तो बाद में धीमा हो जाएगा, एक नियत चाल से चलती है। तो ये सभी चीज़ें आप लोग जानते हैं, बस सिर्फ आपको हमें ये चीज़ को बता देना है ताकि आगे चल करके प्रश्न में जब अप्लाई हो तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को ऐसा नहीं हो कि किसी भी रीजन से भूल जाए या समझ नहीं आए। चौथा है, तीनों सुइयां घड़ी के अंदर चक्कर लगाती है। तीसरा ये तो आप देख ही लिए। घड़ी के तीनों सुइयों की रोटेशन स्पीड कांस्टेंट होती है, ये भी आपने देख लिया। फिर उसके बाद अगला है पॉइंट, तीनों सुइयां पार्टिकुलर किसी न किसी स्पीड से घूम रही होती है। अब एक बात और देखेंगे, जो 3 सुइयां होती है घड़ी में, सबकी जो स्पीड होती है अलग अलग होती है। आप देखते हैं जो सेकेंड वाली सुई है वह बहुत जल्दी एक चक्कर पूरा कर लेती है। वही तो जब सेकेंड वाली सुई घड़ी में पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है तो 1 मिनट होता है। फिर उसके बाद मिनट वाली सुई कंप्लीट करती है, फिर जाके घंटा वाली सुई कंप्लीट करती है। कहने का मतलब है कि तीनों के जो है वो अपनी जो स्पीड होती है वह अलग अलग होती है। तो चलिए इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। इसके लिए स्क्रीन को हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और आपके सामने लगाएंगे और आपको चीज़ों को दिखाएंगे ताकि आप हर चीज़ को आसानी से समझ जाए। सबसे पहले देखिए, जब हम घड़ी बनाते हैं तो रीजनिंग में हमें जो पढ़ना है 2 ही सुई के बारे में पढ़ना है, 1 मिनट वाली सुई और 1 घंटा वाली सुई। तो बस आपको 2 ही चीज़ पढ़ना है, मिनट वाली सुई और घंटा वाली सुई। यहाँ पे हमें सेकंड वाली सुई की चर्चा नहीं करनी है, बस इस बात को आप लोग अच्छे से जान लें। तो अब धीरे धीरे आते हैं, अब सभी चीज़ों को हम बारी बारी से पढ़ते हैं और कैसे प्रश्नों को हल करेंगे इन चीज़ों को भी हम आसानी से समझेंगे। तो सबसे पहले मिनट हैंड यानी मिनट की सुई की जो चाल होती है उसके बारे में जान लें। ये आपको पता है कि मिनट की सुई घड़ी के अंदर पूरा एक चक्कर लगाने में 60 मिनट का समय लेती है। ये तो आप जानते हैं। 1 मिनट एक बार फिर हम बता देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ये घड़ी है, ठीक है, यहाँ पे मिनट वाली सुई है, तो ये जो मिनट वाली सुई फिर यहाँ से चल के फिर यहाँ आएगी, तो फिर यहीं पे पहुंच जाएगी, ऐसे ऐसे घूम करके यहीं पे पहुंचेगी, तब बोलेंगे 1 चक्कर पूरा कर लेना। तो 1 चक्कर पूरा करने में घड़ी की जो सुई है वह एक वृत्त का निर्माण कर लेती है। एक बार पहले मिटा दे फिर अच्छे से समझाएंगे। आप देखिए, 1 चक्कर लगाने का मतलब है कि वह एक वृत्त को पूरा कर लेती है। तो आप इस बात को जानते हैं कि जो मिनट वाली सुई है वह 60 मिनट का समय लेती है 1 चक्कर पूरा करने में। तो 1 चक्कर पूरा होने का मतलब होता है कि एक वृत्त बना लेती है। और आपको पता है कि जो वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है, तो आप बोलिएगा वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है वह 360 डिग्री होता है। तो अब इसको हम मिटाएंगे, फिर आपको चीज़ों को अच्छे से समझाएंगे ताकि आप हर चीज़ को आसानी से समझ जाएं। तो 60 मिनट में 1 चक्कर, 1 चक्कर का मतलब होता है 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो अब आप देख सकते हैं कि जब 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 मिनट की कितना डिग्री बनाएगी, आप बोलिएगा 360 में हम 60 से भाग दे देंगे, आएगा कितना, कैंसिल आउट करेंगे तो 6 डिग्री। अर्थात घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वह 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। उम्मीद है ये चीज़ आप लोग पहले से जान रहे होंगे। यदि नहीं भी जान रहे होंगे तो कोई बात नहीं है, अभी इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। और 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण क्यों बनाती है ये चीज़ भी आज आपको समझ आ गया होगा। तो थोड़ा सा स्क्रीन को एडजस्ट करके हम आपको समझाएंगे। अब आप देख सकते हैं, अर्थात जो घड़ी की मिनट की जो सुई है उसकी जो चाल स्पीड है वह होता है 6 डिग्री प्रति मिनट। मतलब हर मिनट यानी 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है 6 डिग्री का जो कोण है वह बनाती है। यह कैसे बनाती है, आप चीज़ों को उम्मीद है काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। यदि नहीं भी समझे होंगे तो हम बार बार बोलेंगे, यह वीडियो है, आप उसे जाएँ देखें, बार बार देखें, काफ़ी अच्छे से चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आइए घंटा वाली सुई।
यानी आवर हैंड की चाल। तो आपको पता है कि घंटे की सुई घड़ी के अंदर एक पूरा चक्कर लगाने में 12 घंटा का समय लेती है। आप देख सकते हैं कि कोई भी घड़ी में ये जो घंटे की सुई है, मान लिया जाए कि सपोज कीजिए यहाँ पे ये घंटे की सुई है ये वाली, अगर 3 बज रहा था तो फिर यहाँ आने में कब आएगा, तो आप बोलिएगा अभी अगर 3 बजे अभी दोपहर में आया था तो फिर ये यहाँ पे आएगा 3 बजे, कब 3 बजे सुबह यानी भोर में आएगा। अर्थात एक चक्कर घंटे की सुई पूरा लगाने में पूरे घड़ी का चक्कर, एक मिनट पहले मिटा दे फिर आपको चीज़ों को समझाएंगे। अर्थात जहाँ अगर सुई यहाँ पे है घंटे की सुई, तो फिर घूमते 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 फिर यहाँ पे आने में 12 घंटा का समय लेती है। कौन सी? घंटे की सुई। तो वही लिखा गया है, इस चीज़ को थोड़ा सा आप देख ले और अच्छे से इस चीज़ को समझ ले। उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ तो आप काफ़ी अच्छे से समझते होंगे, इसलिए हमें विशेष ये चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घड़ी तो सभी लोग यूज करते ही हैं। तो वही है, घंटे की जो सुई है घड़ी के अंदर पूरा एक चक्कर लगाने में 12 घंटे का समय लेती है। और एक चक्कर लगाने का मतलब ही हो गया घड़ी के अंदर एक चक्कर लगाना, यानी कोण कितना बनाना, तो आप बोलिएगा जो सर्किल में एक कोण बनता है वह 360 डिग्री का कोण बनता है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीन को मिटाएंगे फिर आपको चीज़ों को अच्छे से समझाएंगे। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो बताइए 1 घंटा में कितना बनाएगी, तो आप बोलिएगा 360/12 कैंसिल आउट करेंगे तो 30 डिग्री होगा। तो चलिए पहले हम इसको मिटाएंगे फिर आपको आगे और अच्छे से समझाएंगे। अब स्क्रीन को थोड़ा सा हम एडजस्ट करके ऊपर करेंगे ताकि हम चीज़ों को आपको अच्छे से दिखा सकें। अब आप देख सकते हैं कि जब 1 घंटा में यानी घंटे की सुई बनाई है 30 डिग्री, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो आप बोलिएगा 1 घंटा में होता है 60 मिनट। अर्थात 60 मिनट में ये 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो 30/60 होगा, यानी कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2, और 1/2 का मतलब होता है आधा डिग्री। अर्थात ये जो घंटे वाली सुई है, घंटे की सुई, वह 1 मिनट में आधा डिग्री यानी 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। उम्मीद करते हैं ये चीज भी आप काफी अच्छे से समझ गए हैं। अब हम स्क्रीन को इरेज करेंगे, उसके बाद ले चलेंगे आगे और चीजों को आपको हम अच्छे से समझा पाएंगे। अब यहाँ से देख सकते हैं जो घंटे की सुई की चाल होगी वह आधा डिग्री पर मिनट, अर्थात 1 मिनट में आधे डिग्री के कोण बना करके वह चलती है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज भी आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम अगले पेज पे, फिर वहां से आपको दिखाते हैं अगला कॉन्सेप्ट और प्रश्न जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कैसे बनाएंगे और क्या अप्रोच होगा हमें ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए, ये सभी हम प्रश्न के माध्यम से देखते हैं। जैसा कि एक प्रश्न लगा हुआ है आपके स्क्रीन पर, अगर घड़ी 2 बजे 2 PM, PM का मतलब होता है दोपहर, 2 PM से 4 PM यानी 4 बजे तक चले तो घंटे की सुई कुल कितना डिग्री चलेगी और मिनट की सुई कुल कितने डिग्री चलेगी। यह सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यह प्रश्न है, विशेष ऐसा प्रश्न परीक्षा में अब नहीं पूछा जाता है। तो आप देखिए 2 बजे से लेकर 4 बजे तक कुल समय कितना हुआ, तो आप बोलिएगा कुल समय हुआ 2 घंटा। 2 घंटा का मतलब कितना होता है 120 मिनट, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 2 घंटा में कुल 120 मिनट यहाँ से हो जाएगा। ये चीज आप समझ रहे हैं। अब आप देखिए घंटे की सुई द्वारा बनाया गया, आप देखिएगा कि घंटा की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो आप बोलिएगा आधा डिग्री का कोण बनाती है 1 मिनट में। तो अब आपको बनाना कितना है, पहले मिटा लें फिर हम आपको चीज़ों को अच्छे से समझाएंगे। 1 मिनट, थोड़ा सा स्क्रीन को हम एडजस्ट कर लें, उसके बाद आपको हम अच्छे से समझा पाएंगे। तो हाँ, आप देख सकते हैं अब स्क्रीन एडजस्ट हो चुका है। यहाँ ध्यान देंगे कि घंटे की सुई द्वारा जो बनाया गया कोण होता है यानी 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 120 मिनट में कितना, 120 का आधा, 120 का आधा करेंगे कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा हम स्क्रीन को एडजस्ट कर लें, लग रहा है कुछ दिक्कत है, उसके बाद हम आपको अच्छे से समझाएंगे। तो स्क्रीन एडजस्ट हो चुका है। वही है, घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण, आपको पता है कि 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनता है, तो 120 मिनट में 120 का आधा कर दिए कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अर्थात घंटे की सुई जो है 2 घंटा में 60 डिग्री का कोण बनाएगी। उम्मीद है ये चीज़ भी आप काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं। अब हम स्क्रीन को इरेज करेंगे, उसके बाद फिर अगला आपको दिखाएंगे। अब देखिए इसमें तो पूछ रहा था घंटा की सुई भी और मिनट की सुई भी, तो मिनट की सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आप बोलिएगा मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है। तो यहाँ पे कितना मिनट है समय, 120 मिनट, तो 120 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी, 120 में हम गुना कर देंगे कितने से, 6 से, और 120 में 6 से गुना करेंगे तो आएगा 720 डिग्री।
तो उम्मीद है ये चीज़ भी आप काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं। तो आइए स्क्रीन को हम इरेज करेंगे, उसके बाद आपको चीज़ों को दिखाएंगे और अच्छे से हर चीज़ को आपको समझाएंगे। जहाँ भी आपको कोई भी दिक्कत हो आप वीडियो है बैक कीजिए, पॉज कीजिए, देखिए, हर चीज़ समझ आ जाएगा। यदि समझ ना आए तब आप पूछ सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं मिनट की सुई द्वारा बना कोण जो है 1 मिनट में 6 डिग्री होता है। कुल टाइम है 120 मिनट, 120 में हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, आया 720 डिग्री। उम्मीद है ये चीज़ भी आप काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं। आपके स्क्रीन पे लग चुका है और यह जो प्रश्न है वह आपके CGL के 2015 में पूछा गया था। यह प्रश्न कहता है अगर घड़ी 12 बजे दोपहर से 3:45 PM, 3:45 PM का मतलब ही दोपहर ही होता है, तक चले तो घंटे की सुई कुल कितने डिग्री चलेगी। तो आइए देखते हैं कैसे हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। इसके लिए अब देखिए, अब जो समय था वह समय कितना था, तो आप बोलिएगा 12 बजे से लेकर 3:45। तो 12 बजे से 3:45 का मतलब अर्थात कुल समय कितना हुआ, तो आप बोलिएगा 3 घंटा 45 मिनट। तो अब आप देखिए 3 घंटा को अगर हम मिनट में बदलेंगे तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 3 घंटा में कितना हो जाएगा 180 मिनट प्लस ये वाला 45 मिनट। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 225 मिनट। उम्मीद है ये चीज़ तो आप काफ़ी अच्छे से समझ रहे हैं। तो चलिए स्क्रीन को इरेज करते हैं, उसके बाद चीज़ों को आपको दिखाते हैं। अब थोड़ा सा हम स्क्रीन को एडजस्ट करके ऊपर करेंगे ताकि हम चीज़ों को आपको अच्छे से दिखा सके। अब आप देखिएगा जरा, घंटे की सुई, ये पूछ रहा था ना कि घंटे की सुई कितना चलेगी, ठीक है। तो घंटे की सुई आपको पता है कि घंटा का जो सुई होती है वह 1 मिनट में कितना चलता है, आप बोलिएगा आधा डिग्री 1 मिनट में चलता है। अब आप देखिएगा यहाँ पे कितना समय कुल कितना लगा था, तो आप 1 मिनट यहाँ से देख सकते हैं समय लगा था 225 मिनट। तो घंटे की सुई द्वारा जो बना कोण होगा 225 का आधा करेंगे, कितना आएगा 112.5 डिग्री। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं। और यह प्रश्न जो है वह 2015 के CGL के एग्जाम में पूछा गया था। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट समझना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ट्रिक आप काफ़ी आसानी से खुद से बना लेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लीजिए। वैसे ये कॉन्सेप्ट प्रश्न को हल करने में बहुत कम ही प्रयोग होगा, लेकिन देख लें। कहता है किसी भी घड़ी में हर 2 नंबर के बीच एक ब्लॉक होता है, यानी स्पेस होता है, अर्थात पूरी घड़ी में कुल 12 ब्लॉक होते हैं। इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद चीज़ों को दिखाते हैं ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएँ। आप देखिए जैसे ये घड़ी है, ठीक है, यहाँ पे होगा 12, मतलब ये 6 3 9, ठीक है। अगर बनाया जाए यहाँ 1 2, इस तरह ये घड़ी है, यहाँ पे आप लोग जानते हैं। हम ब्लॉक को दिखाते हैं और सिर्फ ब्लॉक को पहचानना आपको सिखाते हैं, क्योंकि ऐसे खैर इसकी ज़रूरत तो बहुत कम ही पड़ेगी आपके प्रश्नों को हल करने में, लेकिन फिर भी चीज़ों को समझना जरूरी है। अब आप देख सकते हैं हर 2 नंबर के बीच, यहाँ देखिए ये वाला, ये एक गैप है, फिर ये 2 नंबर के बीच फिर ये एक गैप है, फिर देखिए यहाँ पे एक गैप है, यानी हर 2 नंबर के बीच एक गैप है, ठीक है। आप गैप दिख गया होगा ना आपको, जैसे देखिए यहाँ से 12 से 1 के बीच एक गैप हुआ, फिर 1 से 2 के बीच फिर यहाँ गैप हुआ, फिर 2 से 3 के बीच यहाँ गैप हुआ, फिर 3 से 4 के बीच यहाँ गैप हुआ। तो इस तरह कुल कितने गैप होंगे, तो आप काउंट कीजिएगा। तो इस तरह कुल जो होंगे वह 12 गैप होंगे, यानी 12 ब्लॉक होंगे या गैप होंगे या स्पेस होंगे, आप जो बोलिए। अब आप देखिए कि ये जो कुल घड़ी है एक सर्किल बनाती है, और सर्किल में बना कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। हम इसको स्क्रीन को इरेज करेंगे, उसके बाद फिर इस चीज़ को आपको अच्छे से समझाएंगे। एक सर्किल में बना कोण 360 डिग्री होता है। अब 12 गैप है, तो एक गैप द्वारा बना कोण गया कोण कितना होगा, तो आप बोलिएगा इसको भाग लगा देंगे, तो भाग लगाएंगे तो आएगा कितना 30 डिग्री। तो हम यही समझाना चाह रहे हैं कि घड़ी के जो घड़ी होता है उसमें हर 2 नंबर के बीच जो ये जो गैप होता है, ये वाला गैप, इस गैप में हर गैप जो है 30 डिग्री का कोण बनाती है। यह 30 डिग्री कोण कैसे बनाती है, इसको मिटा के एक बार आपको अच्छे से फिर से समझा देते हैं, ताकि यदि आपने पहली बार में नहीं समझा होगा तो इस बार आपको दिक्कत नहीं होगा। और अगर फिर भी समझ नहीं आएगा तो बार बार हम बोलेंगे वीडियो है, इसको बैक करेंगे, पॉज करेंगे, देखेंगे, हर चीज़ आपको समझ आ जाएगा। आप देखिए ये घड़ी में कुल 12 ब्लॉक है, 12 स्पेस है, यहाँ 1, फिर ये 2 3, हर 2 नंबर के बीच गैप है। और आपको पता है कि पूरे वृत्त में, 1 मिनट पहले मिटा दे उसके बाद चीज़ों को समझाएंगे। आपको पता है कि पूरे वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है, और कुल गैप जो है, कुल गैप कितना है, तो आप बोलिए कुल गैप है 12। तो पूछा जाए एक गैप कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 12 से भाग दे देंगे, तो 12 से भाग देंगे तो आएगा 12 × 36, यानी कितना डिग्री, 30 डिग्री आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को भी काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे, और समझ नहीं भी आया होगा तो कोई बात नहीं है। जैसे प्रश्न में हम आएंगे तो प्रश्न के माध्यम से चीज़ों को समझाएंगे, उसके बाद आपको कोई कभी दिक्कत नहीं होगा। तो पहले मिटा ले स्क्रीन को, उसके बाद दिखाएंगे। वही है कि जो पूरी घड़ी में 12 ब्लॉक होते हैं, और ये जो ब्लॉक द्वारा बना गया कोण, एक ब्लॉक द्वारा बना गया जो कोण होता है वह होता है कितने डिग्री का,
30 डिग्री का, जो कि यहाँ पे नीचे बताया गया है। आप देख सकते हैं पूरा घड़ी 360 डिग्री का एंगल बनाती है, इसीलिए इस स्पेक्स या खाना या ब्लॉक द्वारा बना कोण 360/12 यानी 30 डिग्री होता है। अर्थात घड़ी के अंदर हर दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का जो एंगल है वह बनता है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप काफ़ी अच्छे से समझ रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए, 1 मिनट पहले मिटा ले, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे और चीज़ों को अच्छे से समझाएंगे। घड़ी के अंदर हर दो नंबर के बीच 30 डिग्री का कोण बनता है। अगर कोई पूछे कि घड़ी के हर दो नंबर के बीच कितने डिग्री कोण बनता है, तो आप बोलिए कितने डिग्री का, 30 डिग्री का बनता है। ऐसे आप इस चीज़ को इस तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे हम एक बार इसको मिटा के आपको समझा देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये 12, ठीक है, और यह 1, ये दोनों के बीच में कितने मिनट का अंतराल होता है, तो आप बोलिएगा 5 मिनट का। और आपको पता है कि जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो यहाँ जो गैप होता है वह 5 मिनट का गैप होता है। तो 5 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी, तो आप बोलिएगा 5 मिनट में 5 छक्के 30 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो ऐसे भी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। और याद क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा कुछ आपको दिक्कत होगी नहीं। आप सिंपल सी बात जानते हैं कि जो मिनट, एक पहले मिटा लें, उसके बाद फिर हम आपको इस चीज़ को बताएंगे और चीज़ों को अच्छे से समझाएंगे। 1 मिनट तब तक वेट कीजिए। हाँ, तो आप इस चीज़ को आप अच्छे से जानते हैं कि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री बनाती है, तो 5 मिनट में कितने बनाएगी, तो 5 × 6, 5 छक्के 30। और आपको पता होता है कि हर दो नंबर के बीच जो गैप होता है वह 5 मिनट का ही अंतर होता है। तो उम्मीद है ये चीज़ भी आप काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं। तो चलिए अब हम स्क्रीन को मिटाएंगे और फिर ले चलेंगे आपको आगे प्रश्नों की तरफ और कॉन्सेप्ट और ट्रिक की तरफ, जिसे देखें और चीज़ों को आप काफ़ी अच्छे से हर चीज़ समझ जाए और आपको परीक्षा में प्रश्न बनाने में दिक्कत नहीं हो। एक और है नोट है, जिसे आप देखेंगे और समझेंगे यह नोट क्या कहना चाह रहा है। नोट जो है इसको देख लें आप। किसी भी घड़ी में एक साथ किसी एक समय पर 2 कोण बनते हैं, एक छोटा कोण और एक बड़ा कोण। इस चीज़ को हम मिटाएंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे ताकि आप इस चीज़ को समझ लें, क्योंकि मेन ये चीज़ है। अगर यहाँ से आप नहीं समझ पाए तो फिर आगे दिक्कत होगी। जैसे मान लिया जाए कि कोई टाइम, अगर मान लीजिए ये सपोज कीजिए 7:30 हो रहा है, तो इसके बीच अगर हम मान लेते हैं 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम में 45 बन रहा है, तो सिर्फ एक ही कोण नहीं 2 कोण बनता है। एक ठो तो ये छोटा वाला और एक ठो ये देखिए ये वाला, ये बड़ा वाला। तो कोई भी एक समय पर वही लिखा गया। इसको मिटाते हैं, उसके बाद आपको चीज़ों को दिखाते हैं और हम चीज़ों को अच्छे से समझा पाएंगे आपको। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, कोई भी किसी भी घड़ी में एक साथ यानी कोई एक समय पर 2 कोण बनते हैं, एक वाला छोटा वाला कोण और एक बड़ा वाला कोण। जैसे मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए घड़ी की सुइया ऐसे है, अगर यहाँ पे बन रहा है ये छोटा वाला कोण 30 डिग्री, तो एक और कोण बनेगा और वह कोण कौन होगा, ये बड़ा वाला कोण। तो यह कोण कौन होगा, यह कोण कितने डिग्री का कोण होगा पूछा जाएगा, तो आप कैसे निकालिएगा, तो आप बोलिएगा कि ये जो कुल सर्किल में बना कोण होता है कितना 360 डिग्री और छोटा वाला कोण है 30 डिग्री। तो बड़ा वाला कोण क्या कीजिएगा, 360 में से 30 घटा दीजिएगा, तो घटाने पर आएगा 330 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं। तो पहले हम स्क्रीन को मिटा लेते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को आपको दिखाएंगे ताकि आप हर चीज़ को आसानी से समझ जाए। तो आप इस चीज़ को जान लीजिए, किसी भी समय कोई, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 45 डिग्री अगर यहाँ बना हुआ है छोटा, तो बड़ा वाला जो कोण होगा, अगर स्मॉलर एंगल 45 है तो बिगर एंगल जो होगा वह 360 में से हम 45 घटाएंगे तो 315 होगा। उसी तरह अगर मान लिया जाए कि बिगर एंगल ही दे देता, जैसे स्क्रीन को मिटाएंगे उसके बाद आपको चीज़ों को दिखाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि ऐसे ये कोण बना, अगर ये दे दिया बोला अगर ये 300 डिग्री है सपोज कीजिए, तो ये वाला कोण कितना होगा, तो आप बोलिएगा ये कितना होगा 60, क्योंकि ये दोनों जोड़ करके ये सर्किल बनता है और एक सर्किल में बना कोण 360 डिग्री होता है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप काफ़ी अच्छे से समझ गए। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि घड़ी में किसी एक समय एक बार में 2 कोण बनता है, एक छोटा कोण और एक बड़ा कोण। यदि कोई एक कोण दिया रहे तो दूसरा कोण आप आसानी से निकाल सकते हैं, और दूसरा कोण निकालने के लिए क्या कीजिएगा, आप 360 में से माइनस कर दीजिएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आप काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं। अब हम स्क्रीन को ऊपर करेंगे और लगाएंगे और आपको चीज़ों को दिखाएंगे और कैसे प्रश्नों में इसका अप्लाई करें ये भी हम आपको बताएंगे। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो उदाहरण था उसमें था इस समय 45 डिग्री और 315 डिग्री दोनों के कोण बना है। जो आपका फिगर दिया हुआ था उस फिगर के बारे में हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। हमें प्रश्न के ऑप्शन से यह चूज करना होता है कि हम स्मॉलर एंगल लेंगे या बिगर एंगल, अर्थात यह ऑप्शन हमको बताएगा कि हमें छोटा कोण चुनना है या बड़ा वाला कोण। तो आइए देखते हैं, जैसे उसी वही प्रश्न है जो आपके जो स्क्रीन पे जो बना हुआ था फिगर, एक बार फिगर हम आपको दिखा देते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को समझाएंगे। ये प्रश्न है जिसमें इसमें बना हुआ है 45 डिग्री, तो छोटा वाला ना 45 है, बड़ा वाला कितना है
315 डिग्री। तो कैसे इस प्रश्न को ऑप्शन में दिया जाएगा और हम कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे और क्या ऑप्शन टिक करेंगे, तो उसे हम देखते हैं, आगे समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए वही प्रश्न है और आपके पहला क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन दे दे 44 डिग्री, 30 डिग्री, 315 डिग्री और नन मतलब कोई नहीं। लेकिन अगर आपका एंगल आपको आ रहा है 45 डिग्री ही, तो आप यहाँ से तो देख के सीधे नन मार दीजिएगा। क्यों? क्योंकि 45 यहाँ आया नहीं, इसमें तीनों में से कोई एंगल 45 नहीं है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि एक बार में घड़ी में 2 कोण बनता है, छोटा और बड़ा। छोटा वाला ना 45 है, हम बड़ा वाला चेक कर लेंगे निकाल के। 360 में से 45 घटाएंगे तो आएगा कितना? 315। तो बड़ा वाला 315 है। तो चेक करेंगे, 1 मिनट पहले हम स्क्रीन को मिटा ले, उसके बाद हम चीज़ों को आपको अच्छे से दिखाएंगे और अच्छे से समझा पाएंगे, ताकि आप भी अच्छे से समझ जाएं। तो पहले हम मिटा ले स्क्रीन को। तो हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे 315 डिग्री हम टिक आउट करेंगे। दूसरा ऑप्शन है 30 दिया रहे, 45, 315 और उसके बाद बी और सी। तो देखिए यहाँ 45 भी बना है और 315 भी बना है, तो ये दोनों सही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी एंड सी बोथ। इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद हम चलते हैं आगे के तरफ और आपको दिखाते हैं चीज़ों को, ताकि आप हर चीज़ को आसानी से समझ सके। तीसरा ऑप्शन है, अगर दिया रहा 45, 30, 315 और 330, अगर दोनों दिया हो तो मान लिया जाए स्मॉलर एंगल को ही टिक करेंगे। जैसे बी और सी यहाँ बोथ था तो बोथ टिक कर दिए, लेकिन ऑप्शन में बोथ अगर नहीं रहे तब आपको क्या करना है? छोटा वाला एंगल को टिक करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ छोटा वाला एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ भी आप काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले टाइप के तरफ, और इस जो घड़ी में फर्स्ट टाइप है वो क्या होता है और कैसे प्रश्नों को हम हल करेंगे उसके तरफ। तो देखिए टाइप 1 में जो आपका क्वेश्चन बनता है वह एक पर्टिकुलर टाइम दे देगा और उस टाइम में पूछेगा कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये निकालना। तो आप एक फॉर्मूला है उसको नोट कर लें। जो एंगल यानी कोण निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 60H यानी 60H माइनस 11m/2। एक चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें मॉड लगा हुआ है। मॉड का अर्थ होता है कि ये जो घटाएंगे ना तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे। 1 मिनट हम इसको मिटाएंगे फिर समझाएंगे आपको। जैसे यहाँ पे लगा हुआ है 60H माइनस 11m और यहाँ पे लगा हुआ है मॉड। तो मॉड का अर्थ होता है कि हम बड़ा में से छोटा घटाएंगे। बड़ा में से छोटा, अगर ये बड़ा हो जाएगा तो इसमें से घटाएंगे और ये बड़ा होगा तो इसमें से घटाएंगे। मॉड का अर्थ होता है कि माइनस का जो चिन्ह है वह आपको नहीं लेना है, हमेशा प्लस होगा। मतलब सिंपल और सरल भाषा में समझ लीजिए, अगर बड़ा ये होगा तो इसमें से ये घटाएंगे, अगर ये बड़ा होगा तो इसमें से ये घटाएंगे, सिर्फ माइनस का चिन्ह नहीं देंगे। उम्मीद है ये चीज़ आप अच्छे से समझ रहे हैं। तो ये मॉड क्या होता है इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब फार्मूला आप नोट कर लें, उसके बाद प्रश्नों की तरफ हम चलेंगे। तो कोण निकालने का फार्मूला होता है 60H माइनस 11m/2, जहाँ H जो होता है वो आवर होता है और M जो होता है मिनट होता है। तो चलिए इसको स्क्रीन को इरेज करेंगे और लगाएंगे आपके स्क्रीन पे प्रश्न और दिखाएंगे कैसे इन प्रश्नों को हम अच्छे से हल करेंगे। तो चलिए स्क्रीन को एडजस्ट करते हैं और लगाते हैं आपके सामने और दिखाते हैं कैसे इन प्रश्नों को हम हल करें। पहला प्रश्न है कि 7:30 यानी 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आप देख सकते हैं 7:30 टाइम है, तो 7:30 में आपका जो घंटा कितना हुआ, तो यहाँ से देखिए ये वाला घंटा होता है और इधर वाला मिनट को सूचित करता है। तो घंटा हुआ 7 और मिनट हुआ कितना 30। अब फॉर्मूला आपको पता है एंगल का, फॉर्मूला क्या होता है? एंगल का कोण का फॉर्मूला होता है 60H माइनस 11m/2। 60H का मतलब कितना, यहाँ से 7 घटाओ 11, M का मतलब का कितना, यहाँ से 30। पहले हम स्क्रीन को मिटा लें ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, क्योंकि ये ज़्यादा कठिन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला आप फॉर्मूला पे डाल दीजिए, आसानी से प्रश्न हल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसको हम गुना किए 420, इसको गुना किए 330, घटाएंगे, अच्छा /2 फॉर्मूला में था तो /2 हमने लिख दिया। उसके बाद इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 1 मिनट थोड़ा सा स्क्रीन को मिटा ले, उसके बाद हम चीज़ों को आसानी से समझा पाएंगे। तो आइए थोड़ा सा स्क्रीन को एडजस्ट करके हम ऊपर चलते हैं, उसके बाद चीज़ों को दिखाते हैं। तो अब इसको घटाएंगे तो आएगा 90/2, 90/2 काटेंगे तो 45 डिग्री आएगा। तो आप देखिए सिर्फ आपका एक ही कोण का मान निकला 45 डिग्री। तो आपको पता है कि जब एक एंगल निकल जाएगा तो दूसरा एंगल हम ऑलरेडी निकाल सकते हैं। तो स्मॉलर एंगल निकल गया 45 डिग्री, तो बिगर एंगल कितना होगा? तो आप क्या कीजिए 360 में से घटा लीजिए कितना 45। तो घटाएंगे 360 में से 45 कितना आएगा 315 डिग्री। तो इस प्रश्न का 2 आंसर हुआ। कौन कौन आंसर हुआ? तो आप यहाँ से इसको मिटाते हैं, उसके बाद चीज़ों को हम आपको दिखाते हैं ताकि आप हर चीज़ को आसानी से समझ जाएं। तो यहाँ पे एक 45 डिग्री और एक 315 डिग्री। देखिए इस फॉर्मूला से जो है ना एक ही एंगल का मान निकलेगा, सिर्फ एक। जब एक एंगल का मान निकल जाएगा तो दूसरा एंगल आपको
उसी समय निकाल लेना है। ऐसा नहीं कि ऑप्शन देख के, आपको उसी समय निकाल लेना है, उसके बाद ऑप्शन को चेक करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले पेज पे और लगाते हैं अगला प्रश्न और बताते हैं कैसे इन प्रश्नों को हम हल करेंगे और काफ़ी आसानी से और बहुत कम समय में प्रश्नों को हम हल कर लें। दूसरा क्वेश्चन है 5:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। चलिए फॉर्मूला है 60h - 11m बटा 2, फॉर्मूला पे डालें, हल किए, आया 95 डिग्री। हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद चीज़ों को दिखाते हैं ताकि आप अच्छे से देख सकें और अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। तो 1 मिनट तो हम स्क्रीन को इरेज कर ले और आपको सही से एडजस्ट कर ले। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन घबराए नहीं, सब चीज़ हो जाएगा काफ़ी अच्छे से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फार्मूला निकाला, यहाँ पे फार्मूला से हल किया, एंगल आया कितना 45 डिग्री। तो अब आप थोड़ा सा यहाँ से एक चीज़ को देखें कि जब 95 डिग्री आया तो ये तो एक ही कोण निकला ना, तो दूसरा कोण आप कैसे निकालोगे। आप बोलोगे 360 में से हम 95 को माइनस करेंगे और जब माइनस करने पर आएगा कितना, यहाँ देख सकते हैं 265 डिग्री। तो हम इसको इरेज करते हैं और फिर आपको चीज़ों को दिखाते हैं ताकि आप हर चीज़ को काफ़ी आसानी से समझ सकें। तो 1 मिनट, थोड़ा सा आज टेक्निकल प्रॉब्लम हो जा रहा है, आप लोग घबराएंगे नहीं। थोड़ा सा हम एडजस्ट कर ले स्क्रीन को। तो हाँ, स्क्रीन एडजस्ट हो चुका है। अब आप देखिए स्मॉलर एंगल 95 डिग्री और जो बिगर एंगल यानी जो बड़ा कोण होगा वह 360 में से 95 घट गया, आया 265 डिग्री। और आप ऑप्शन में टिक कौन करेंगे, तो आप ध्यान देंगे जो ऑप्शन अगर ये होगा तो ये टिक होगा, ये होगा तो ये टिक होगा। लेकिन फॉर्मूला से आपका एक ही एंगल का मान निकलेगा। हम बार बार बताएंगे जब एक एंगल का मान निकलेगा तो दूसरा एंगल आपको 360 में से माइनस करके उसी समय निकाल लेना है। तो चलिए अब अगला प्रश्न हम आपके स्क्रीन पर लगाते हैं और दिखाते हैं कैसे इन प्रश्नों को हम हल करें। तो इसमें भी वही प्रश्न है, सेम प्रश्न है। 5:40 पर कितना कोण बनेगा। देखिए एंगल का फॉर्मूला लगाया 60h - 11m बटा 2, हल किए, आया कितना डिग्री, 70 डिग्री। हम स्क्रीन को मिटाएंगे, उसके बाद चीज़ों को आपको अच्छे से समझा पाएंगे। तो आप देखिए जरा यहाँ पे जब ये आया स्मॉलर एंगल 70 डिग्री आया स्मॉलर, तो बिगर कितना होगा, ये आ गया 70 डिग्री, तो बिगर कितना होगा, तो आप बोलिएगा 360 में से 70 को घटा दीजिए। तो 1 मिनट पहले हम स्क्रीन को इरेज कर ले, उसके बाद हम चीज़ों को आपको अच्छे से दिखा पाएंगे। तो चलिए स्क्रीन को एडजस्ट करके हम ऊपर करते हैं और आपको दिखाते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं स्मॉलर एंगल यानी छोटा कोण जो है 70 डिग्री है, तो जो बिगर एंगल होगा यानी बड़ा कोण 360 में 70 घटाएंगे कितना आएगा, 290 डिग्री। उम्मीद करते हैं ये चीज़ भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया है। तो चलिए लगाते हैं हम अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर और उसे दिखाते हैं और समझाते हैं कैसे इन प्रश्नों को हल करें। एक प्रश्न है 7:46.4/11 इस ये जो समय है, इस समय पर घड़ी जो है मिनट यानी घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, मिनट और घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल का जो फॉर्मूला होता है हमने लिखा और उसके बाद फॉर्मूला पे डाला। तो यहाँ पे घंटा कितना हुआ, एक बार पहले मिटा ले उसके बाद समझाएंगे। घंटा कितना हुआ, एच हुआ 7, तो 60 में 7 से गुना किए 420 आया। उसके बाद पूर्णांक को हमने तोड़ लिया, 46.4/11 को तोड़ेंगे तो आएगा 510/11 और फॉर्मूला में होता है 11m, तो 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 11 से और 11 हो जाएगा कैंसिल आउट। इसको मिटाएंगे फिर ताकि आप अच्छे से देख सके और चीज़ों को अच्छे से समझ सके। तो इसका जो पूर्णांक तोड़ेंगे ना तो ये इतना आएगा 510/11 और फॉर्मूला में चूंकि 11m था इसलिए 11 से गुना किए तो ये 11 और ये 11 आपका कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से मिटाएंगे और आपको चीज़ों को दिखाएंगे। अब बचा कितना, यहाँ बचा 420 - 510/2। आपको बताया गया था, मोड लगाया गया था। मोड का अर्थ होता है कि आपको माइनस में नहीं लेना है, तो हम क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा ही घटा लेंगे। तो अब आपको क्या करना है, हमें इस 510 से 420 घटाना है। अब इसमें से नहीं घटाना है, तो इसमें से घटाएंगे तो आएगा 90/2 कितना होगा 45 डिग्री। तो एक एंगल जब आपका 45 डिग्री निकल गया तो दूसरा एंगल आप खुद निकाल लीजिएगा। कैसे निकालिएगा, तो आप घटा लीजिएगा। यदि स्मॉलर एंगल 45 डिग्री हुआ तो बिगर एंगल जो होगा वह 360 में से 45 घटाएंगे, वह होगा 315 डिग्री। और यह आपका ऑप्शन बताएगा कि हमें 45 लेना है या 315 डिग्री चूज करना है। तो उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आते हैं दूसरे वीडियो में और दूसरे वीडियो में सेकंड टाइप के क्वेश्चन की चर्चा होगी। तो आज के सेशन को हम यही खत्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।